स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। हमारे अपार्टमेंट के नजदीक ही एक कॉलोनी है। अक्सर सुनने में आता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स भी इस कॉलोनी में रहने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आए दिन कॉलोनी के आसपास चेन स्नैचिंग, मारकाट, छुरेबाजी, ये सब आम बात थी। हम लोग भी कई बार कमिश्नर साहब से मिलने गए थे कि कॉलोनी के नजदीक पुलिस बीट बनाई जाए, क्योंकि पुलिस वाले भी कॉलोनी में जाने से डरते थे। अब नए कमिश्नर साहब के आने के बाद से इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई है। अब देर रात तक भी बेटियां स्कूटी में इधर उधर घूमती दिखाई देती हैं। 5 वर्ष पुरानी घटना है। एक 30-35 वर्षीय महिला कमला अन्य 2 महिलाओं को लेकर अचानक बिना सूचना के मेरे ऑफिस पहुंच गई और जोर जोर से कमला मेरे सामने रोने लगी। तो मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? तो बोली, पड़ोसन मंजू के पति ने मेरी बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि आपने पीसीआर क्यों नहीं बुलवाई? तो बोले, नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो थाने गई थी और एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस हमारी मदद नहीं करती। तो मैंने कहा, भाई अब कैसी मदद चाहिए आपको? एफआईआर हो चुकी है ना। उसके बाद मैंने उनसे उस एफआईआर की कॉपी ली और मदद का आश्वासन दिया। उसके बाद वो वापस चली गई। अच्छा, हम लोग किसी भी केस पर एकदम से प्रशासन को पत्र नहीं लगाते। उस कॉलोनी में 1-2 लोग मुझे जानते थे, तो मैंने अपने स्टाफ को वहां भेजा और इस केस के बारे में थोड़ी जानकारी ली। तो मुझे बड़ी डरावनी सच्चाई जानने को मिली। लोगों ने बताया ये बड़ा गंभीर मामला है और करीब 10 वर्षों से इस जंग को हम देख रहे हैं। आए दिनों ये दोनों पक्ष आपस में मारपीट करके 40-50 लोगों को लेकर स्थानीय थाने पहुंचते हैं और इस केस में तो 2-3 एफआईआर भी हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद कॉलोनी के कुछ बुजुर्ग लोगों ने मुझे फोन करके सलाह दी कि मैडम, इन चक्करों में मत पड़ना इनके, क्योंकि इस केस में दोनों परिवार के बेगुनाह लोगों की हत्या तक हो चुकी है आपसी रंजिश के चलते, और ये आपकी भी हत्या कर देंगे। अच्छा, मैंने दूसरे दिन उस महिला को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, आप लोग पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ कर चुके हो। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझे क्यों अप्रोच कर रहे हो। अब आप कोर्ट जाइए। लेकिन वो कहने लगी कि पुलिस हमारी नहीं, दूसरे पक्ष की सुनती है। तो आपस में ही तीनों की तीनों बड़बड़ाने लगी कि पुलिस वाले तो विरोधी पक्ष के यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आते। और मेरे बीमार ससुर को मैं सुबह रोज धूप निकलने पर घर के बाहर लेटा देती थी। वहीं मंजू के लोगों ने मेरे ससुर के सिर पर पत्थर से मारकर उनकी हत्या करवा दी। अच्छा, अब पॉक्सो एक्ट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और लगभग सभी गंभीर धाराएं एक दूसरे पर इनके लग चुकी थी। कोई हत्या का रोना रो रहा था, कोई मॉलेस्टेशन का, कोई रेप का, कोई विरोधी के पति द्वारा घर में घुसकर कपड़े फाड़ने का। दोनों ही पक्ष बड़ी भीड़ लगाकर, चिल्लाकर थाने में या प्रशासन से बात करते थे। अब हमारी सोसाइटी के गेट पर भी दूसरे दिन कमला 20-25 लोगों को लेकर आ गई, लेकिन हमने इतनी भीड़ से बात करने को साफ मना कर दिया और सिर्फ 4 लोगों को ऑफिस बुलाकर बात की। जैसे ही विरोधी पक्ष को ये पता लगा कि भाई वो लोग यहाँ हमारे ऑफिस आए हैं, तो कुछ देर बाद विरोधी पक्ष भी भीड़ लेकर हमारे गेट पर आ गया
कि मैडम हमसे भी बात करो, हमारी भी बात सुनो। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मामला कोर्ट में है तो अब मुझे क्या करना है इस केस में, लेकिन इसके बाद भी कमला नहीं रुकी। वो रोज 8-10 फोन करती थी और मिलने की जिद करती रही, और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसने अपनी 13 वर्षीय बेटी को भी मेरे पीछे लगा दिया। अब बेटी भी मुझे फोन करने लगी। मैंने गार्ड को साफ मना कर रखा था, इस केस से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति को यहाँ एंट्री मत देना। अच्छा, जब बेटी बार बार फोन करने लगी तो मेरा दिल नरम हो गया और मैंने उसे कार्यालय में बुलाया, और उसके बाद मैंने बड़ी गंभीरता से पूछा कि ठीक है, आपके ससुर के सिर पर पत्थर मारकर हत्या हो, या आपका या आपकी बेटी के साथ मोलेस्टेशन का केस हो, या आपके घर में घुसकर कपड़े फाड़ने का केस हो, भाई तुम लोग मुझे ये तो बताओ कि ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ था? क्या आप पे ये गलत नजर रखता था इसका हस्बैंड? तो बोले नहीं मैडम जी, सबसे पहले तो सीवर पाइप को लेकर मैंने मंजू को कहा था कि उसका ये पाइप मेरी किचन के नीचे से मेन सीवर होल में जा रहा है, और इसकी बदबू भी हमारे घर पर आती है, और किचन में ही मेरा मंदिर भी है। तो इसे मेरी किचन के नीचे से हटाकर सीधे मेन सीवर पाइप से मैं जोड़ना चाहती थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस खूनी जंग में रूट कॉज तो कहीं भी नहीं दिखाई दिया मुझे, बल्कि केस तो अपनी शक्ल ही बदल चुका था। दोनों पक्षों पर खूनी मारपीट, मर्डर, पॉक्सो एक्ट और बलात्कार के मामले दर्ज हो चुके थे। अच्छा, उसके बाद मुझे असली बात समझ आई कि भाई रूट कॉज ये सीवर का पाइप है। तो मैंने तुरंत अपने स्टाफ के साथ प्लम्बर को कॉलोनी में भेजा, और वहां से उनको वीडियो बनाकर मुझे भेजने को कहा कि भाई क्या स्थिति है, पाइप कहाँ से कहाँ को गया है और कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो मैं ये जानकर हैरान हुई कि वो मेन सीवर जो मंजू के मकान से मात्र 40 फुट की दूरी पर था, जिसे आसानी से सीधी मेन लाइन से जोड़ा जा सकता था। तो जैसे ही मेरे स्टाफ ने उन लोगों को बताया कि भाई आज ही हम आप लोगों की ये समस्या दूर कर देंगे, तभी देखा कि मंजू के पक्ष के लोग इकट्ठा होने लगे और कहने लगे कि भाई ये पाइप तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखते ही देखते 60-70 लोग वहां इकट्ठा हो गए। अच्छा, किसी अप्रिय घटना की आशंका के चलते मैंने तुरंत अपने स्टाफ और प्लम्बर को वापस बुला लिया, और फिर वो काम ना हो सका। उसके बाद मैंने गृह सचिव दिल्ली को इस मामले में पत्र लिखा, और इस केस में दर्ज FIR की कॉपीज और सारी डिटेल्स भी वीडियो बनाकर मैं भेजा। आपको हैरानी होगी कि पत्र लगते ही तीसरे दिन माननीय DCP साहब थाने पहुंच गए। दोनों पक्षों को बुलाया गया। थाना तो मानो छावनी बन चुका था। रूट कॉज को समझते हुए समस्या के समाधान की कार्रवाई शुरू की गई। जो भ्रष्ट नेता और पुलिस इस नौटंकी को इतने वर्षों से चला रहे थे, उन पर DCP साहब द्वारा सख्त कार्रवाई के आदेश किए गए और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट कर दी गई। मामला शांत हो गया और फिर धीरे धीरे ये केस भी खत्म हो गए। दोस्तों, तिल के तार, राई के पहाड़ और बुगलिया के बाग बनाने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। स्वार्थ और लालच व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि मामूली सी समस्या भी धीरे धीरे विकृत रूप ले लेती है, जिसको समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे बिगड़े हुए केसेस को हमेशा कमिश्नर साहब के पास भेजना चाहिए।
सीनियर ऑफिसर्स को 1 मिनट नहीं लगता रूट कॉज को जानने में। स्थानीय थानों की इसी अनदेखी के चलते आज कोर्ट में लाखों मामले लंबित पड़े हैं। In today's world, one tends to address the manifestation of the problem rather than the root cause. Thereby, it takes longer time to resolve due to its spiral effects. The story of 2 families in a colony near me is a bright example of the above. Kamla, along with her family, had been staying in this colony since many years. Her neighbor Manju also had been living here for a considerable time. The conflict began between the 2 families pertaining to a small drain passing through Kamla's kitchen. This could have been resolved with a small intervention by employing a plumber, but both the families decided to take a longer route since they were misguided by some police officials and local leaders. Both the families resorted to exaggerated allegations against each other in the police station. The police officials, without understanding the root cause, only investigated the complaint and lodged 2 FIRs against both the families. This has been going on for more than 10 years and few lives have been lost. Both the families, even after complaining to the police, did not get desired result. They came to know about my work and approached me for intervention. Since 2 FIR were lodged and there was direct intervention by the local police, I had no choice but to write to the higher authorities. Senior officers in the department promptly took note of it and interrupted the local police not to harass and intervene unnecessarily. In the meantime, I sat down with both the families of Kamla and Manju and counseled them. With the active intervention of the senior officers, the problem was resolved and a small drain was connected to the main drain without much difficulty. Probably if the local police officials could have understood the root cause of the conflict, so much time and resources would not have been lost. Thank you.